10 साल की रिसर्च एआई ने सिर्फ 48 घंटे में हल कर दी। वैज्ञानिक रह गए दंग। क्या एआई अब रिसर्चर्स की नौकरी खा जाएगा? क्या सुपर बग्स का राज खुल चुका है? गूगल के एआई ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया के बड़े वैज्ञानिक 10 साल में नहीं कर पाए? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सोचिए, आपने किसी मुश्किल सवाल का हल निकालने के लिए 10 साल मेहनत की, दिन रात दिमाग खपाया, दर्जनों प्रयोग किए और फिर अचानक एक मशीन आए और सिर्फ 48 घंटे में वही हल निकाल दे। सोचकर कैसा लग रहा है? गुस्सा, हैरानी, डर? अब ऐसा ही कुछ हुआ है लंदन के इंपीरियल कॉलेज में, जहां वैज्ञानिक होसे आर पेनादेस और उनकी टीम सुपर बग्स पर रिसर्च कर रही थी। 10 साल की मेहनत के बाद उन्होंने एक दिलचस्प थ्योरी दी, लेकिन जब गूगल के नए एआई टूल को साइंटिस्ट से इसे टेस्ट किया गया तो सिर्फ 48 घंटे में वही नतीजा निकल आया। अब सवाल यह उठता है, क्या एआई अब वैज्ञानिकों की जगह ले लेगा? क्या इंसान की खोजी ताकत एआई के आगे फीकी पड़ जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, एआई ने ऐसा कैसे किया? तो चलिए इस पूरी कहानी को डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले सुपर बग्स का मामला समझिए, यानी वो खतरनाक बैक्टीरिया जो किसी भी एंटीबायोटिक दवा से मरते ही नहीं हैं। डॉक्टर चाहे जितनी भी स्ट्रॉन्ग दवा दे दें, ये जिंदा रहकर और भी ताकतवर बन जाते हैं। अब ये सुपर बग्स इतनी दिक्कत क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि इनकी वजह से सामान्य बीमारियां भी लाइलाज हो सकती हैं। मतलब वो दवाइयां जो पहले आम इंफेक्शंस को खत्म कर देती थी, अब उन पर असर नहीं कर रही। अब वैज्ञानिक होसे आर पेनादेस और उनकी टीम इस पहेली को हल करने में जुटी थी। उन्होंने एक नई थ्योरी दी कि ये सुपर बग्स एक पूंछ जैसी संरचना बनाते हैं जिसमें कई वायरस होते हैं। ये वायरस बैक्टीरिया को एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में ले जाने में मदद करते हैं। मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाली सुपर पावर दे सकता है। अब इस थ्योरी को साबित करने में 10 साल लग गए। सैकड़ों प्रयोग, हजारों टेस्ट और अनगिनत पेचीदा आंकड़ों का विश्लेषण। और फिर जब उन्होंने इसे पब्लिश करने की तैयारी की तो कहानी में आ गया एक ट्विस्ट। जब इस रिसर्च को गूगल के एआई टूल को साइंटिस्ट से टेस्ट किया गया तो सिर्फ 48 घंटे में ही वही नतीजा निकल आया। यानी जो बात 10 साल की रिसर्च और अनगिनत टेस्टिंग के बाद साबित हुई थी, उसे एआई ने 2 दिन में ही पकड़ लिया। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। इस एआई ने सिर्फ यही नहीं बताया कि वैज्ञानिकों की थ्योरी सही थी, बल्कि 4 और नई थ्योरी भी निकाल दी। और मजे की बात यह कि सभी सही निकली। अब जरा सोचिए, एक इंसान अपने करियर का आधा हिस्सा इस तरह की खोज में लगा देता है और एआई बस 48 घंटे में उससे ज्यादा कर दिखाए। इसी बात से प्रोफेसर होसे पेनादेस घबरा गए। उन्हें तो पहले लगा कि कहीं गूगल ने उनकी रिसर्च चुरा तो नहीं ली। उन्होंने फौरन गूगल से पूछा, तुमने मेरे कंप्यूटर में झांक तो नहीं लिया? लेकिन गूगल ने जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। एआई ने सिर्फ अपने एनालिसिस और मेथोडोलॉजी से यह सब किया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एआई अब रिसर्चर्स की जरूरत को खत्म कर देगा? अब यह डर प्रोफेसर पेनादेस को भी था। उन्होंने खुद कहा कि जब उन्होंने ये नतीजे देखे तो वो हैरान और बेहद डरे हुए थे। लेकिन बाद में उन्होंने एक और एंगल से सोचा कि अगर इंसानों के पास एक ऐसा टूल हो जो उसकी रिसर्च को 10 गुना तेज कर सके तो ये फायदा ही है ना। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह विज्ञान को हमेशा के लिए बदल देगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बड़े फुटबॉल मैच में खेल रहा हूं, जैसे चैंपियंस लीग का फाइनल चल रहा हो। यानी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि एआई और इंसान मिलकर साइंस की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं। तो यह कहानी सिर्फ एक एआई की नहीं, बल्कि भविष्य की तस्वीर दिखाती है। एआई सिर्फ चैटबॉट्स या इमेज जनरेशन तक सीमित नहीं है। यह अब मेडिकल साइंस और रिसर्च में भी क्रांति ला रहा है। लेकिन इससे एक बड़ी बहस भी छिड़ गई है। एआई को रिसर्च में कितना दखल देना चाहिए? क्या इंसानी दिमाग और एआई एक साथ काम करेंगे या एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही रोचक और इंसाइटफुल खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।